है एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एलेक्सर एकेडमी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट ईयर का पेपर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का लेक्चर 30। इस वीडियो का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स सर्व शिक्षा अभियान SSA 2001। तो राइट अ डिटेल नोट ऑन सर्व शिक्षा अभियान। देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। सर्व शिक्षा अभियान SSA which translates to education for all यानी सभी के लिए शिक्षा is an Indian government flagship program aimed at achieving universal elementary education। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का जो लक्ष्य है वो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है और इसमें ध्यान दिया गया है, इस बात पर एक लक्ष्य रखा गया है कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है यानी कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक सभी बच्चों को एकदम निःशुल्क और कंपलसरी एजुकेशन मिल सके। Launched in 2001, Sarv Shiksha Abhiyan is one of the largest education initiative in the world designed to bridge educational gaps and provide quality education to all children in the age group 6 to 14 years। यानी कि इसमें ध्यान दिया गया है इस बात पर कि सभी बच्चे जो 6 से 14 साल के हैं भारत में उनको अच्छी क्वालिटी का एजुकेशन मिल सके। और सर्व शिक्षा अभियान जो है ये पूरी दुनिया का एजुकेशन के क्षेत्र में सबसे बड़ा ये इनिशिएटिव है, ठीक। और इसका लक्ष्य है जो गैप है एजुकेशन के सेक्टर में, सभी बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं 1 से 8 क्लास तक भी कम से कम, तो इस गैप को दूर किया जाए ताकि जितने भी बच्चे भारत में हैं 6 से 14 साल के उन सबको एलिमेंट्री एजुकेशन क्लास 1 से 8 तक प्राप्त हो सके। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान देखते हैं कि क्या लक्ष्य हैं सर्व शिक्षा अभियान के पूरे डिटेल में। यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन, पहला लक्ष्य तो ये है कि सभी बच्चों को एजुकेशन यूनिवर्सली मिल सके, यानी एक समान एजुकेशन सारे बच्चों को। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज टू इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड इन द कंट्री हैज़ एक्सेस टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, यानी कि जितने बच्चे भारत में हैं सबको फ्री एजुकेशन मिले, सबको अनिवार्य रूप से एजुकेशन मिल सके। द प्रोग्राम एम्फेसाइजेज रीचिंग आउट टू मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स सच एज गर्ल्स, चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स एंड चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, यानी कि पूरी तरह से ध्यान दिया गया है ऐसे एक वर्ग का जिनकी एजुकेशन ठीक से नहीं हो पाई है अब तक। खास तौर पर इसमें ग्रामीण क्षेत्रों की लड़कियां आती हैं और शेड्यूल्ड कास्ट SC और ST के बच्चे भी आते हैं, और साथ ही साथ जो डिसेबल बच्चे हैं, फिजिकली डिसेबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, उन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि वो पढ़ लिख नहीं पाते। तो ऐसे बच्चों को खास तौर पर एजुकेट करने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। एनरोलमेंट एंड रिटेंशन, सर्व शिक्षा अभियान focuses on increasing the enrollment rate in schools and reducing dropout rates। सर्व शिक्षा अभियान इस बात पर फोकस करता है कि स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हो सके, एनरोलमेंट ज़्यादा हो और ड्रॉप आउट रेट्स घटे। ड्रॉप आउट रेट मतलब कि बिना पढ़ाई को पूरी किए बहुत सारे बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो इसमें कमी आए। इट एम्स to create a conducive learning environment that encourages children to stay in school and complete their education। तो लक्ष्य ये रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि ऐसा माहौल स्कूल में तैयार किया जाए, ऐसा लर्निंग एनवायरनमेंट तैयार किया जाए कि बच्चे स्कूल में रहें, अच्छे से पढ़ें और अपनी पढ़ाई को पूरी करने के बाद ही निकलें। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, अनदर क्रूशियल गोल ऑफ सर्व शिक्षा अभियान इज टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइडेड इन स्कूल्स। तो एक और लक्ष्य ये रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि जो बच्चों को एजुकेशन दिया जाता है स्कूल में उसकी क्वालिटी और बेहतरीन करी जाए। दिस इंक्लूड्स इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, प्रोवाइडिंग क्वालिटी टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, ट्रेनिंग टीचर्स एंड इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस। तो कैसे क्वालिटी को अच्छा और किया जाए, तो इसके लिए सुझाव ये है कि स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बनाया जाए, टीचर की ट्रेनिंग कराई जाए, साथ ही साथ जो लर्निंग जो मटेरियल्स है उसकी क्वालिटी को और बेहतर बना जाए, और इन सब को करके अपनी एजुकेशन को और अच्छा किया जा सकता है। टीचर अपनी पेडागोजिकल स्किल्स को और डेवलप करे तो क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हो सकता है एजुकेशन में, इसका इन्होंने सुझाव दिया। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, सर्व शिक्षा अभियान रिकॉग्नाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वॉल्विंग द कम्युनिटी इन द एजुकेशनल प्रोसेस। तो
SSA सर्व शिक्षा अभियान के द्वारा इस बात पर भी फोकस किया गया कि लोकल कम्युनिटी को एजुकेशनल प्रोसेस में इन्वॉल्व करना बहुत ही अच्छी बात है, फ़ायदे की बात है। इट इनकरेजेस द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ parents, local bodies, and other stakeholders in school management committees, ensuring community ownership and support for education। तो सर्व शिक्षा अभियान इस बात को प्रोत्साहित करता है कि पेरेंट्स, लोकल बॉडीज़ के जो लोग हैं, ये सब मिल कर के स्कूल की मैनेजमेंट कमेटी में एक्टिव रोल निभाए, जिससे कि लगे कि एजुकेशन उनके ही कम्युनिटी के बच्चों के डेवलपमेंट के लिए हो रहा हो, उन्हें पढ़ाया फील नहीं हो, और एजुकेशन बहुत ही अच्छे से सपोर्टिव ढंग से, कोऑपरेटिव ढंग से मिल सके उन सारे बच्चों को। की फीचर्स एंड कंपोनेंट्स ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। अब देखते हैं कि मेन कंपोनेंट, मेन फीचर्स क्या हैं। पहला तो है फाइनेंशियल सपोर्ट। द प्रोग्राम रिसीव्स फाइनेंशियल असिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स विद द फंडिंग शेयर्ड इन अ प्री डिटरमाइंड रेशियो। यानी कि फंडिंग का जो झमेला है यहाँ ख़त्म हो चुका है। इसमें पहले ही ये डिसाइड कर लिया गया है कि फंडिंग सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों की तरफ से होगा एलिमेंट्री एजुकेशन को सभी बच्चों के लिए मुहैया कराने में। और इनका क्या रेशियो रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट कितना खर्च देगी, स्टेट गवर्नमेंट कितना खर्च देगी, ये पहले ही तय किया जा चुका है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के बीच। The funds are utilized for various purposes like infrastructure development, teacher training, provision of free textbooks and more। तो ये जो फंड होगा, जो गवर्नमेंट से पैसा मिलेगा, इसका यूज़ होगा स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलप करने में, टीचर्स को वेल ट्रेंड करने में, बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स और भी बाकी सारी सुविधाएं प्रदान करने में। नेक्स्ट है स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर। सर्व शिक्षा अभियान फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग द कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लासरूम्स, टॉयलेट्स, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ एंड रैम्प्स फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़। यानी कि SSA में पूरा ध्यान रखा गया कि स्कूल इस तरह से बनाया जाए जिसमें कि अगर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, बच्चे अगर दिव्यांग भी हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं ठीक से, तो वो भी रैंप के जरिए, यानी कि एक पूरी तरह से इंक्लाइंड सीढ़ी रहता है जिस पर वो अपना व्हील चेयर चढ़ा करके जा सकते हैं, इस टाइप की इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई गई। और साथ ही साथ क्लासरूम, टॉयलेट्स, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, क्लियर ड्रिंकिंग वाटर, इन सब की सुविधाएं भी करने का सुझाव दिया गया। इट एम्स टू प्रोवाइड अ सेफ एंड कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट। तो लक्ष्य ये रखा गया है सर्व शिक्षा अभियान के तहत कि सभी बच्चों को सेफ माहौल मिले, कंडक्टिंग माहौल मिले पढ़ाई लिखाई का। फिर है टीचर रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। टू एड्रेस द शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, सर्व शिक्षा अभियान सपोर्ट्स द रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। यानी कि बेहतर टीचर मिल सके, क्वालिफाइड टीचर्स मिल सके, इसके लिए भी एक रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग बॉडी बनाई गई जिससे कि अच्छे टीचर्स स्कूल में मिल सके। It emphasizes the training of in-service teachers through various capacity building programs to enhance their teaching skills and pedagogical techniques। साथ ही साथ सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर भी चर्चा करी गई है कि जो टीचर्स ऑलरेडी सर्विस में हैं, जो पढ़ा रहे हैं स्कूल में ऑलरेडी, उनको भी ट्रेंड किया जाए ताकि वो अपनी कैपेसिटी को और डेवलप कर सके, पढ़ाने की क्षमता उनकी और निखर सके और उनकी टीचिंग स्किल्स और बेहतर हो जाए, जिससे कि अच्छी टीचिंग मिल सके बच्चों को, बेहतर क्वालिटी की शिक्षा बच्चों को मिल सके। फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड लर्निंग मटेरियल्स। सर्व शिक्षा अभियान ensures that every child receives free textbook and learning materials to support their educational journey। तो इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक मिल सके, उन्हें मुफ्त में किताबें, कॉपी, जो सारी चीज़ें होनी चाहिए वो मिल सके ताकि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएँ। दिस इनिशिएटिव रिड्यूसेस द फाइनेंशियल बर्डन ऑन फैमिलीज़ एंड प्रमोट्स इक्विटेबल एक्सेस टू एजुकेशन। तो ये कदम जो है सर्व शिक्षा अभियान के तहत, इसमें ध्यान रखा गया है कि बच्चों के परिवार को, यानी बच्चों के पेरेंट्स को कोई स्पेशल खर्च ज़्यादा नहीं उठाना पड़े, उन्हें पढ़ाई बोझ ना लगे अपने बच्चों के लिए, इसके लिए ध्यान रखा गया है बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक प्रदान करना। सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड्स। SSA focuses on inclusive education by providing special training, assistive devices and support services to children with disabilities। यानी सर्व शिक्षा अभियान में इस बात पर बल दिया गया है, फोकस किया गया है कि जो बच्चे नॉर्मल नहीं हैं, जो पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज़ हैं, जो चाइल्ड, उनको कैसे पढ़ाया जाए, इसके लिए टीचर्स को स्पेशल ट्रेनिंग दे रखी गई है। साथ ही साथ
ऐसे बच्चों को असिस्टिव डिवाइस दिया जाए जिससे उनको मदद मिल सके। साथ ही साथ ऐसे बच्चों को स्पेशल सपोर्टिव सर्विसेज भी दी जाए स्कूल में। इट एम्स टू क्रिएट एन इंक्लूसिव एंड इनेबलिंग इन्वायरमेंट फॉर देयर एजुकेशन। तो लक्ष्य ये भी रखा गया है कि पीडब्ल्यूडी बच्चों को भी एजुकेशन में इंक्लूड किया जाए, उनको भी एक बेहतर मौका दिया जाए एजुकेशन का। Alternative education. The program recognizes the need to reach out of school children and provide them with educational opportunities. तो SSA यानी सर्व शिक्षा प्रोग्राम इस बात को भी रिकॉग्नाइज करता है कि ज़रूरत है बच्चों को स्कूल के बाद भी बाहर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए अगर उन्हें बच्चों को ज़रूरत है। इट प्रमोट्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अल्टरनेटिव स्कूल्स, रेसिडेंशियल स्कूल्स एंड ब्रिज कोर्सेज टू फैसिलिटेट देयर री एंट्री इनटू द फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम्स। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत इस्टेब्लिश किए गए हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव स्कूल्स भी, रेसिडेंशियल स्कूल, ताकि जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है वो फिर से अपने आप को स्कूल फॉर्मल एजुकेशन के सिस्टम से जोड़ सकें। Monitoring and evaluation. सर्व शिक्षा अभियान emphasizes regular monitoring and evaluation to ensure effective implementation of its initiatives. यानी कि सर्व शिक्षा अभियान ने इस बात को भी समझा है कि रेगुलर मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कितना ज़रूरी होता है, यानी कि जो पढ़ाई हो रही है उसका मूल्यांकन भी ज़रूरी होता है ताकि पता चले कि कितनी अच्छी पढ़ाई हो रही है। इट इंक्लूड्स द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मॉनिटरिंग मैकेनिज्म, असेसमेंट टूल्स एंड पीरियोडिक रिव्यूज़ टू मेजर प्रोग्रेस एंड आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो इसमें ध्यान दिया गया है एक मॉनिटरी कम्युनिटी बनाने की, साथ ही साथ असेसमेंट टूल्स क्या होंगे जिससे टेस्ट किया जाएगा स्टूडेंट्स का, उसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जाए जिससे कि पता चल सके कि कहाँ और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। बेनिफिट्स एंड इम्पैक्ट ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। अब देखते हैं कि क्या फ़ायदा है सर्व शिक्षा अभियान से। इंक्रीज्ड इनरोलमेंट। SSA has significantly contributed to increased enrollment rates, especially among the marginalized sections of society। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का असर हुआ और इसमें जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन हमारे समाज के थे उनके बच्चों का स्कूल में ज़्यादा नामांकन हुआ। इट हैज़ हेल्प्ड ब्रिज द जेंडर गैप एंड इम्प्रूव एक्सेस टू एजुकेशन फॉर गर्ल्स। यानी कि गर्ल्स का भी एजुकेशन के क्षेत्र में, यानी गर्ल्स का भी स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा एडमिशन हुआ, तो इंक्रीज इनरोलमेंट तो अचीव किया SSA ने। फिर रिड्यूस्ड ड्रॉप आउट रेट्स, तो एडमिशन ज़्यादा हुआ और उसके बाद ड्रॉप आउट यानी बच्चे बिना पढ़ाई पूरी किए भी स्कूल से बहुत कम निकले। बाय क्रिएटिंग अ कंडक्टिव लर्निंग इन्वायरमेंट एंड फोकसिंग ऑन क्वालिटी एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स एंड इम्प्रूविंग स्टूडेंट रिटेंशन। यानी कि स्कूल में पहले तो बच्चों का नामांकन ज़्यादा हुआ और उसके बाद बच्चे बिना पढ़ाई पूरी किए बीच में स्कूल को छोड़ के गए भी नहीं। ये दो अचीवमेंट तो है बहुत अच्छा सर्व शिक्षा अभियान का, बेनिफिट हुआ कुछ। तीसरा, improved infrastructure. The program's emphasis on infrastructure development has resulted in better school facilities, including classrooms, toilets, and safe drinking water, which has positively impacted the learning environment. यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कराया गया स्कूल में, इसका भी बहुत पॉजिटिव असर पड़ा। स्कूल की बिल्डिंग अच्छी हो गई, नई क्लासरूम बनी, अच्छे टॉयलेट्स बने, बच्चों को सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिला और इन सब का बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला लर्निंग एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट है टीचर एम्पावरमेंट, यानी शिक्षक भी और ज़्यादा सशक्त हुए। सर्व शिक्षा अभियान टीचर ट्रेनिंग इनिशिएटिव हैव इन्हांस्ड द स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज ऑफ टीचर्स, लीडिंग टू इम्प्रूव्ड टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड लर्निंग आउटकम्स। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत जो टीचर्स को ट्रेनिंग दी गई उससे उनकी पेडागोजिकल स्किल्स यानी उनके पढ़ाने की जो स्किल्स है वो और डेवलप हो गई, जिससे कि एजुकेशन में टीचिंग लर्निंग का बेहतर परिणाम देखने को मिला। इंक्लूसिव एजुकेशन, SSA's efforts to promote inclusive education have benefited children with disabilities and those from disadvantaged backgrounds, enabling them to receive quality education and integrate into mainstream society। यानी कि सर्व शिक्षा अभियान का जो ये प्रयास था कि सभी बच्चों को शामिल करना है, चाहे वो गरीब हों, चाहे वो फिजिकली डिसेबल्ड हों, गर्ल्स हो, माइनॉरिटीज़ हो, कोई भी हो, सभी बच्चों को एक समान एजुकेशन में लाना है। यानी जो मेन स्ट्रीम एजुकेशन है, बाकी बच्चे जैसे पढ़ते हैं, सभी बच्चों को, भारत के एक एक बच्चे को पढ़ाई का वैसा ही बराबर अवसर प्राप्त मिल सके, इसमें भी सर्व शिक्षा अभियान बहुत हद तक सफल हुआ। फिर है कम्युनिटी इंगेजमेंट।
The program has fostered community participation in education system, ensuring a sense of ownership and accountability among stakeholders. यानी कि कम्युनिटी को एंगेज करने में एजुकेशन सिस्टम में जो लोकल कम्युनिटीज़ है उनका योगदान रहा, और जिससे कि एक ओनरशिप वाला सेंस आया और सभी लोगों ने मिल करके अपनी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाया. While सर्व शिक्षा अभियान has made significant strides in achieving its objectives, challenges such as inadequate infrastructure, teacher shortage and quality gaps still persist. अब सर्व शिक्षा अभियान ने काफ़ी हद तक अपना अचीवमेंट तो पा लिया था अपने लक्ष्य को पाने में, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस बाकी रह ही जाते हैं हमेशा की तरह. जैसे कि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट उतना नहीं हो पाया, कई जगह टीचर्स की शॉर्टेज पड़ गई और कई जगह क्वालिटी एजुकेशन में मिल नहीं पाया. However, the program continues to evolve and adapt to address these challenges and strive towards its vision of universal elementary education in India. फिर भी ये प्रोग्राम अभी भी प्रयास जारी रखे हुए अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए, ताकि जो चैलेंजेस है ये सारी चैलेंजेस दूर हो सके और जो लक्ष्य रखा गया है भारत में एलिमेंट्री एजुकेशन हर एक बच्चे को मिल पाना, ये लक्ष्य भी पूरा हो पाए.